फरामीन हम सुनते हैं। फरामीन हज़रत अब्दुल्ला बिन मौन रहमतुल्लाह अलैह फरमाया क्या मेरे भाइयों, मैं तुम्हारे लिए तीन चीज़ें पसंद करता हूँ। कुरान पाक कि दिन रात इसकी तिलावत करते रहो, मुसलमानों की जमात को लाज़िम पकड़ लो और मुसलमानों की इज़्ज़तों के दर पे होने से बचो। अल्लाह पाक ने जिसको अच्छी सूरत, अच्छा रिज़्क़ और नेक मनसब दिया हो, फिर वो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करे तो वो ख़ास अल्लाह वालों में से। अल्लाह पाक ने शक्ल सूरत भी ठीक दी, ऐब नहीं है, लूला लंगड़ा वजरा का नहीं, रिज़्क़ भी दिया, नेक मनसब भी दिया, फिर भी वो आजिज़ी करे, फिर वो अल्लाह वालों में से। कितने ही ऐसे हैं जिन्होंने दिन का इस्तकबाल किया मगर इसको मुकम्मल न कर सके, और कितनी ऐसे हैं जिन्होंने आने वाले दिन का इंतजार किया मगर इसको पा ना सके। अगर तुम मौत और उसकी मुसाफत पर गौर करो तो जरूर ख्वाहिशात और उसके दुख से नफरत करो। मौत की मुसाफत कि मौत हमसे कितने दूर है, अगर इस पे गौर हो ना कि जैसे सुबह कर ली, शाम को शुमार न करें कि शाम आएगी ज़िंदगी में। अगर कोई शाम का भी इंतज़ार करता है ना, मैं नहीं शाम को ये करूँगा तो कल ये करूँगा, तो बहुत बड़े धोखे में पड़ गए, वो तूले अमल में पड़ गए, लंबी उम्मीदों में पड़ गए। ये शैतान की तरफ से बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए बंदा नेकियों में टाल मटोल करता है, ये शैतान का वार होता है। हाँ नहीं शाम को ये करना है, शाम आए, इसका मतलब शाम आएगी, नहीं आएगी, कोई पता नहीं। हमारी ज़िंदगी में आज आखिरी सुबह हो, और हदीस पाक में यही फरमाया गया है, जब तो सुबह करे तो शाम का इंतज़ार न कर, शाम हो जाए तो अब सुबह का इंतज़ार न कर। और अक्लमंद वो है, अक्लमंद वो है जो कल के दिन को ज़िंदगी में शुमार ना करे, बस समझे आज आखिरी दिन है मेरा। हुजूर ने फरमाया वो अक्लमंद है। तो जब ये सूरत हाल बन जाए, ऐसा ज़हन बन जाए, तो फिर बंदा ख्वाहिशात और इसके धोखों से नफरत करने लगता है। फिर उस दुनिया की लज्जतों में, दुनिया की सहूलतों में, अय्याशियों में सारी तवज्जो नहीं रहती इस तरफ। पता है मर जाना है, आखिरी दिन दुनिया का, सुबह हुई शाम नहीं होगी, तो फिर वो शैतान से बचने में कुछ कामयाब हो जाता है। तौबा करने वालों के दिल उस शीशे की मानद होते हैं जिसमें हर शय नजर आती है। उनके दिल नसीहत को जल्दी कबूल करते हैं और वो ज़्यादा नरम होते हैं, नरमी से ज़्यादा करीब होते हैं। जो लोग तौबा करते हैं उनके दिल नरम हो जाते हैं, उनको बात बात पे रोना आता है, कब्र का जिक्र सुन के रोना आता है, उनको इश्क मुस्तफ़ा में रोना आता है, खौफ खुदा का सुनते हैं तो आंखें भीग जाती हैं। तो ये इस चीज़ की अलामत है कि मेरा दिल शीशे की तरह साफ है। अगर इस तरह की कैफियत ना हो कि हम जहन्नम का जिक्र सुने रोना नहीं आ रहा, कब्र का जिक्र सुन रहे रोना नहीं आ रहा, इश्क रसूल की बात हो रही है अगर रोना ना आए, फिर गौर करना चाहिए कि दिल का कुछ इलाज करना चाहिए कि मामला गड़बड़ है, दिल सख्त हो गया। दिल सख्त क्यों होता है? गुनाहों की वजह से होता है। जब बंदा तौबा करता है, तौबा से सारे गुनाह साफ हो जाते हैं। जब गुनाह साफ हो जाए दिल आईने की तरह हो जाता है। अब ज़रा सी उसे टच लगेगा आखिरत वाला, कब्र वाला, हशर वाला, परेशानियों वाला, इश्क रसूल वाला, तो फौरन उसके आंसू छलक पड़ेंगे, बात बात पे उसके आंसू निकलेंगे। तो ये अलामत इस बात की है कि दिल नरम हो चुका है, दिल गुनाहों के उससे मैल उतर चुका है। फरमीन हज़रत अहमद बिन हर्ब रहमतुल्लाह अलैह, नेकों से मोहब्बत रखना, नेकों के पास बैठना, इनकी सोहबत में रहना, इनके अफ़आल व अक़ाल देकर अमल करना, इंसानी क़ल्ब के लिए इससे ज़्यादा कोई बात नफ़ा बख्श नहीं है। मुझे उस शख्स पर ताज्जुब है जिसे मालूम है कि उसके आगे सजी हुई जन्नत है और पीछे भड़कती हुई आग, पीछे भड़कती हुई जहन्नम है, फिर भी उसे नींद आ जाए। अल्लाह वाले इतना ताज्जुब कर रहे हैं कि उसे पता है आगे जन्नत है और फिर पीछे जहन्नम है, और फिर भी बंदे को नींद आ जाए। हैरत की बात, क्यों टेंशन में नींद नहीं आती, इसको बहुत ज़्यादा टेंशन फिक्रें लगी, उसकी बार बार आँख खुल जाती है। चूँकि हमें टेंशन ख़त्म हो चुकी, जहन्नम की फिक्र ख़त्म हो चुकी है, जन्नत भी आगे मिलनी है, उसकी नेमतें मिलनी है, उस खुशी में नींद उड़ जाए। इतनी बड़ी जन्नत, इतनी बड़ी नेमतें अल्लाह ने हमारे लिए, और फिर जहन्नम का सोच सोच के कितने सख्त अज़ाबात हैं। फरमीन मोहम्मद बिन हनफिया रहमतुल्लाह अलैह, जो उसने मुआशरत से काम ना ले वो अक्लमंद और दाना नहीं।
और जो माशरत में कोई चारा कार ना पाए वो इंतज़ार करे यहाँ तक कि अल्लाह पाक उसके लिए कुशादगी और उसे निकलने की राह पैदा फरमा दे। बेशक अल्लाह पाक ने जन्नत को तुम्हारे नफ्सों की कीमत करार दिया, लिहाजा इसे इसके गैर के बदले में ना बेचो। फरमीन हज़रत यहया बिन खालिद, जब अच्छी बात सुनो लिख लिया करो, अच्छी बात लिख लिया करो, जब लिख लो तो उसे याद कर लिया करो, जब याद कर लो उसे बयान कर दिया करो। क्योंकि अच्छी बात अगर लिखेंगी नहीं, ठीक है, सुनी भूल जाएगी। आजकल हाफ़ज़े बच्चों की कमज़ोर है, बड़ों की भी, जवानों की भी, और बुढ़ापे में तो वैसे ही हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाता है, कुछ याद नहीं रहता। तो लिखने से वो बात महफूज हो जाती है, बात कैद हो जाती है। दुनिया आने जाने वाली चीज़ है, माल आर्जी, हमसे पहले लोग हमारे लिए नमूना है और हम अपने बाद वालों के लिए इबरत है। जो हमसे पहले दुनिया से चले गए वो हमारे लिए नमूना है कि हमने भी उनके पीछे पीछे दुनिया से चले जाना है, और जो हमारे बाद वाले हैं हम उनके लिए इबरत होंगे कि फलां था दुनिया में। तो देखें ना, अगर 20-30 साल बाद सोचें तो शायद हम में से बहुत सारे नहीं होंगे, सिर्फ 20-30 साल की बात है। 2045 तक चले जाए तो शायद हम में से कोई भी नहीं होगा, यहाँ सारे नए चेहरे होंगे, हमारे कब्रों में हड्डियाँ भी बिखर चुकी होंगी। जब अल्लाह किसी बंदे से भलाई का इरादा फरमाता है, हज़रत मोहम्मद बिन काब कुरदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी बंदे से भलाई का इरादा फरमाता है तो उसमें 3 खसलतें पैदा फरमा देता है। दीन की समझ बूझ, दुनिया से बेरग़बती और अपने उजूब की मार्फत। ये 3 चीज़ें जिसे मिल जाएं तो समझ ले कि हाँ अल्लाह का मुझ पे करम है, अल्लाह भलाई अता फरमा है। दीन की समझ बूझ, दीन को सीखने के लिए कोशिश करना, दीन की बातें सुनना, फिर दुनिया से बेरग़बती हो जाए, उसे दुनिया से मोहब्बत ना हो, दिल ना लगे, बस जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से दुनिया को यूज़ करे उतना, दुनिया में गुम ना हो जाए, डूब ना जाए दरिया में। दरिया के ऊपर ही कश्ती रहे तो ठीक रहती है, जब अंदर चले जाए डूब जाए तो तबाह हो जाती है। दुनिया से बेरग़बती हो, अपने उजूब की मार्फत हो। ये हम लोगों के आप देखते रहते हैं फलां ये फलां फलां फलां, हर एक तरफ नज़र होती है, अपने पे नज़र नहीं होती। दुनिया फना का घर है और गुजारे का मकाम है। नेक और खुशबख्त लोगों ने इससे एराज़ किया, जबकि बदबख्त लोगों के हाथों से ये तेज़ी से निकल भागी। इसके पीछे पड़ा रहने वाला बदबख्त, जबकि इससे किनारा कशी इख्तियार करने वाला खुशबख्त। ये अपने फर्माबरदारों को तकलीफ में डालने वाली है, पैरोकारों को हलाक करने वाली है, अपने सामने झुकने वालों से खयानत करने वाली है। फ़क्र इसकी मालदारी है, ज़्यादती इसका नुकसान है। जिसके बाद जितनी दुनिया ज़्यादा आएगी, माल सहूलतें हर चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ ज़्यादा आएगी उसका नुकसान है। उसके अय्याम बदलते रहते हैं। ज़मीन एक शख्स के हक़ में रोती है और एक शख्स के हक़ में रोती है, एक शख्स के हक़ में रोती है और एक शख्स के खिलाफ रोती है। जिसके लिए रोती है ये वो खुश नसीब है जो इसकी पीठ पर अल्लाह की इताअत बजा लाता है, और जिसके खिलाफ रोती है ये वो बदनसीब है जिसने अल्लाह की नाफरमानी के सब ज़मीन को बोझल कर दिया। तो अल्लाह पाक हमें नेकियों की तौफीक अता फरमाए। ज़मीन के ऊपर खूब नेकियां कर लें, फिर ज़मीन के अंदर आराम ही करना है, फिर क़यामत तक पड़े रहना, रेस्ट ही रेस्ट है। इसलिए अभी मौका है, ज़्यादा से ज़्यादा हम नेक अमाल कर लें, नेकियां कर लें। आराम अगर कम भी मिलता है तो भी वो वक्त कोशिश करें नेकियों में, लेकिन अपनी नींद भी इंसान की ज़रूरत है, आराम भी ज़रूरी है। 7-8 घंटे का आराम उम्र के हिसाब से, बुढ़ापे में थोड़ा सा शायद कम हो जाता होगा, 5-6 घंटे भी गुजारा चल जाता है, लेकिन फिर भी हर एक अपनी कंडीशन देख ले कि मुझे कितना आराम चाहिए, आराम भी अपने शेड्यूल में रखे। और फिर ये भी देख ले कि अगर रोज़ाना 7-8 घंटे सोते हैं तो मेरी ज़िंदगी अगर 70 साल है, बिलफर्ज इतनी 70 की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बिलफर्ज अगर 70 साल है, बकिया इतने रह गए तो 8 घंटे रोज़ के होंगे, तो ये हिसाब किताब लगा के देख ले कि अब मेरी ज़िंदगी में इतने दिन तो सोने में ही चले जाएंगे। अब बीच में फिर वाशरूम जाना या दीगर हाजात वगैरह, उसका भी हिसाब मोटा मोटा लगा ले कि इतने दिन ज़िंदगी के तो इन चीज़ों में चले गए। अच्छा, बाकी खाने पीने के लिए भी टाइम चाहिए और कुछ और मामला, उसमें इतने तो इधर चले गए। अच्छा, बाकी रिस्क के मामला करने में इतने तो इधर चले गए। इबादत के लिए कौन सा टाइम बचा?
वो जब हिसाब लगाएगा तो थोड़ा सा टाइम होगा पीछे, थोड़ा वक्त बचेगा, और वो भी जो थोड़ा बचा वो भी इबादत ना की, नेकियां ना की, वो भी टाइम ज़ाया कर दिया, तो बचा क्या? जिंदगी की सारी इन्वेस्टमेंट तो ज़ाया कर दी। यही बेसिक सरमाया है, ये हमारे दिन, ये मिनट, ये घंटे, ये सेकंड, यही इंसान का असल सरमाया है। और जिसका यही सरमाया ज़ाया हो गया उसे प्रॉफिट क्या मिल रहे हो? तो बेसिक इन्वेस्टमेंट ही उसने डुबो दिया। तो अल्लाह पाक हमें नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। अपना मुहासबा करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह रहेगी। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश